श्रोताओं, आपका स्वागत है देवलोक चैनल पर। भगवान राम के सबसे प्रिय और छोटे भाई लक्ष्मण को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उनके बारे में आप कितना जानते हैं, ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रामायण में लक्ष्मण बहुत ही महत्ता वाले पात्र माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि लक्ष्मण ने अपने जीवन काल में कुल कितनी शादियाँ की थी? आम लोगों को यह पता नहीं होगा कि लक्ष्मण ने केवल उर्मिला से ही शादी नहीं की थी। तो चलिए आपको भी बताते हैं लक्ष्मण के अनछुए पहलुओं के बारे में। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। लक्ष्मण जी की पहली पत्नी का नाम था उर्मिला, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी उर्मिला से दूर रहकर लक्ष्मण जी ने एक सच्चे वैरागी का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। रामायण के अनुसार उर्मिला जनक महाराज की पुत्री थी और माता सीता की छोटी बहन थी। माता सीता के विवाह के समय ही उनका विवाह दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से हुआ था, जिनसे 2 पुत्र अंगद और चंद्रकेतु हुए थे और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था सोमदा। लक्ष्मण की दूसरी पत्नी का नाम था जितपद्मा। लक्ष्मण ने क्षेत्रांजलिपुर के राजा, जो कि आज के हिसाब से मध्य प्रदेश में स्थित है, के विषय में बहुत सुना था कि जो उनकी शक्ति को सह लेगा, यानी कि बर्दाश्त कर लेगा, उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा और प्रहार शक्ति सहन कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने शत्रुदमन राजा की बेटी जितपद्मा से विवाह कर लिया। इसके अलावा लक्ष्मण की तीसरी पत्नी भी थी, जिनके बारे में जिक्र बहुत ही कम मिलता है, जिनका नाम था वनमाला। वनमाला महिधर नाम के राजा की बेटी थी। वनमाला लक्ष्मण के ऊपर मोहित थी और बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। महिधर ने उनका विवाह अन्यत्र करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई और लक्ष्मण के ही प्रेम में खोई रहती थी। लक्ष्मण से शादी न हो सकने के कारण बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्होंने अपने गले में फंदा डाल लिया और बोली कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गईं। संयोगवश उसी समय लक्ष्मण वहां से गुजर रहे थे और जब यह बात उन तक पहुंची तो वह वहां पहुंचकर वनमाला को भी अपनी पत्नी स्वीकार किए। इस प्रकार लक्ष्मण की कुल 3 पत्नियां हुईं, उर्मिला, जितपद्मा और वनमाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक। इस तरह की तमाम रोचक और पौराणिक कथाओं और कहानियों के लिए आप सब्सक्राइब करें देवलोक चैनल को, ताकि अधिक से अधिक इस तरह की जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।